इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो यहाँ पे ऐसे कैसे बढ़ेगा इंडिया अगर यहाँ पे कोई पार्क ही नहीं होगा खेलने के लिए। पार्क हो एंड हम लोग फिर और भी बहुत सारे मेमोरीज बना सकते हैं। हम यहाँ पे शॉपिंग नहीं करना चाहते, हम खेलना चाहते हैं। नहीं, भारत नहीं, भारत नहीं, डीडीए, डीडीए, डीडीए। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर देश की सेनाओं ने जहां हमारे देश की ताकत दिखाई, वहीं पूरे देश में इस राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन कर्तव्य पथ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वसंत कुंज के नर्मदा और सरस्वती अपार्टमेंट के सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर डीडीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साथ यहाँ पर रहने वाले रेजिडेंट्स और आरडब्ल्यूए भी दे रही हैं। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डीडीए चाहता है कि वो यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, पर हम बच्चे, यहाँ की लेडीज और सीनियर सिटीजन्स चाहते हैं कि ये यहीं पे पार्क की तरह ही रहे। तो क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे प्रधानमंत्री मैं से? प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ना बनाए, यहाँ पे एक पार्क रहने दे। क्योंकि जैसे वो सबको कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो यहाँ पे ऐसे कैसे बढ़ेगा इंडिया अगर यहाँ पे कोई पार्क ही नहीं होगा खेलने के लिए। हम यहाँ पे शॉपिंग नहीं करना चाहते, हम खेलना चाहते हैं पूरे दिन। नर्मदा अपार्टमेंट के गेट पर प्रदर्शन और फिर उसके बाद पूरे नर्मदा और सरस्वती अपार्टमेंट में मार्च निकाला गया। हाथों में तख्तियां और तिरंगा झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए पूरे सोसाइटी में बच्चों ने मार्च निकाला। मैं चाहती हूँ कि ये पार्क हो, क्योंकि हम लोग की सारे सेलिब्रेशंस और मेमोरीज इधर ही इसी पार्क में है। चाहे वो होली की सेलिब्रेशन हो, दिवाली या कोई भी, या फिर रावण दहन भी होती है इधर कभी कभार। और इधर मतलब इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, सब कुछ होती है। तो पार्टी कहाँ खेलने जाते हैं? हम लोग या तो इधर रहते हैं या तो उस पार्क में जाते हैं। हम लोग मतलब सारे पार्क में जाते हैं एंड हम लोग बहुत उधर खेलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पार्क हो एंड हम लोग फिर और भी बहुत सारे मेमोरीज बना सकते हैं, सारे दोनों सोसाइटी। बच्चों का कहना है कि आज हमने इस पार्क में झंडारोहण तो किया, लेकिन गणतंत्र दिवस का जश्न नहीं मना रहे। कारण डीडी हमारी आजादी छीनने जा रही है। कल शाम में भी हमने इसी तरह प्रदर्शन किया था। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक इस तरह से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आज हम बड़े टूटे हुए दिल से मना रहे हैं, बिकॉज़ ये पार्क का वो आ गया है कि पार्क शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। तो हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की है, क्योंकि बच्चे कहाँ खेलेंगे। और हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो हम लोग पार्क में बैठ के मूंगफली गज्जक सब कुछ खाते हैं सर्दी में, आपस में मिलते हैं, तो वो हम लोग कहाँ जाएंगे सब। और बिकॉज़ यहाँ शाम को हमारे बच्चे फुटबॉल वगैरह भी खेलते हैं, सारा ये प्रोग्राम होते हैं। तो और एक हमारा सिक्योरिटी इशू भी है, बिकॉज अगर यहाँ कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बन जाता है तो हमारे बच्चों का, लेडीज़ का, हमारी लड़कियों का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हम जैसे अपने प्रोग्राम्स करते हैं, 2017 में हमने पहली बार डांडिया है यहाँ किया था वसंत कुंज में, पहला हमने ही शुरू किया था। और पार्क अच्छा था तो शायद ये प्रोग्राम संभव हो पाया, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता। और बड़े प्रोग्राम सारे यहीं होते हैं, क्योंकि मेन पार्क है ही नहीं यहाँ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी है। हमारा पार्क ऐसे कैसे रहे, डीडीए से ये डिमांड करता है। और माननीय प्रधानमंत्री से भी यही गुजारिश है हमारी कि हमारा पार्क को ऐसे कैसे रहने दें। इन बच्चों का आरोप है कि उनके दोनों सोसाइटी में इकलौते यही पार्क है जहां वे खेलने कूदने आते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो वे इसी पार्क में करते हैं। लेकिन अब डीडीए इस पार्क में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है, जिससे हमारी आजादी छिन जाएगी। ये पक्की दुकानें हैं और फिर भी यहाँ दुकानों की रिक्वायरमेंट पता नहीं किस लिए, हमें तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, वो अलाउड नहीं है किसी को? नहीं, खाली पड़ी है, खाली पड़ी है, वहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा, कोई जरूरत ही नहीं है। मैं एक बात अपनी तरफ से बोलूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण करवाए थे किसी 15 अगस्त पे ना, तब उन्होंने बोला था शपथ लो कि भाई भारत की संस्कृति से बच्चों को जोड़ना है। अब मुझे बताओ, जब हम यहाँ सेलिब्रेशंस नहीं कर पाएंगे तो बच्चों को कैसे सिखाए भारत की संस्कृति क्या है, उनको कैसे जोड़े अपने भारत से। तो हमारी तो सारी चीजें रुक जाएंगी। तो हमें फेस्टिवल्स मनाने के लिए, इकट्ठे होने के लिए ये पार्क चाहिए, क्योंकि अकेला यही पार्क है, कुछ नहीं। और हम घरों में कैद हो जाएंगे। इस प्रदर्शन में बच्चों का साथ देने यहाँ के स्थानीय निवासी
और RWA के पदाधिकारी भी शामिल हुए। हम यहाँ भव्य प्रोग्राम करते हैं। पहली बार हमारा ऐसा प्रोग्राम हुआ है जो बिल्कुल हमने 26 जनवरी खाली झंडा फहराया है और राष्ट्रीय गान किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। हम विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर हजारों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। यहाँ पर 2000 बच्चे हैं, 1000 फ्लैट है, उनकी जिंदगी का सवाल है। उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ थोड़ा ही करेंगे हम। हमारे को ये पार्क चाहिए, किसी भी कीमत पे हम इस पार्क में कोई दुकानें बनने नहीं देंगे। डीडीए के द्वारा जिस तरीके से आप लोग लगातार पत्र लिखते आ रहे हैं, 2016 से आप लोगों ने इस मुहिम को उठाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री सबको आप लोगों ने पत्र लिखा, क्या आश्वासन मिला, कहीं कोई जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला। देखिए 2016 से हम पत्र दे चुके हैं, पत्र लिख रहे हैं और पत्र में हमने 2016 से वीसी साहब के पास, एलजी साहब के पास, चीफ साहब के पास, सबके पास हमने पत्र दिए। आप देख लीजिए हमारे पास फाइल, और कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। हमने पहले ही बता दिया उनको, जी ये आपका जो मास्टर प्लान है वो गलत है, उसमें आप चेक कर लीजिए। हमारे यहाँ कोई पार्क नहीं है। 1000 फ्लैटों के लिए क्या पार्क नहीं चाहिए हमारे को? ये बच्चे कहाँ जाएंगे 2000? जब आप लोगों ने वहीं स्थानीय RWA का कहना है कि 2010 में सोसाइटी को डीडीए द्वारा बेचा गया था। उस समय सोसाइटी में ही कुछ दुकानें भी बनाई गई थी, लेकिन अभी तक उन दुकानों को किसी को भी अलॉट नहीं किया गया। अब डीडीए बच्चों के खेलने वाले पार्क में नई दुकानें बना रही है। हमने इसके खिलाफ डीडीए अधिकारियों सहित केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को कई लेटर लिखे हैं। कई बार डीडीए के अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि इन दोनों सोसाइटी में इकलौता यही पार्क है जिसमें सैकड़ों बच्चे खेलते हैं। स्पेशली वर्किंग वुमेन जितनी भी हैं वो ये रिलैक्स होके जाती हैं कि प्रीमाइसेस में बहुत सारी एक्टिविटी हो जाती है। पिकअप ड्रॉप को कोई चक्कर नहीं रहता, किसी मेड को नहीं ले जाना है, तो हमें ये लगता है चलो बच्चे, और यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटी होती है कि लर्निंग के लिए बच्चों को बाहर भेजना ही नहीं है। हर एक नवरात्रि, दिवाली, होली, फुटबॉल, स्केटिंग, हर एक एक्टिविटी होता है जो कि हमें पता है कि प्रीमाइसेस में बच्चे हैं, कहीं बाहर नहीं भेजना है। और अगर हिडन सर्वे भी कराया जाए ना, तो अगर डीडीए हिडन सर्वे कराए कि क्या रेजिडेंट चाहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या पार्क, हर एक मॉम्स का यही ऑप्शन होगा, पार्क। शॉपिंग सेकेंडरी है, वो लग्जरियस में आ जाता है। हमें ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बड़ी संख्या में बुजुर्ग यहाँ टहलते हैं या फिर धूप में बैठते हैं, लेकिन डीडीए के इस कारनामे से सभी बेहद दुखी हैं। आज थक हार कर गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चों सहित स्थानीय लोग डीडीए द्वारा पार्क बनाए जा रहे पार्क में ही दुकानों का विरोध कर रहे हैं। अगर डीडीए अपनी मनमानी बंद नहीं करती है तो आने वाले समय में बच्चों के साथ साथ स्थानीय लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब देखना होगा सरकार या डीडीए के अधिकारी इन नन्हे मुन्ने बच्चों की मांगों को मानते हैं या फिर नहीं। 1000 फैमिली यहाँ रहती है, तो 1000 फैमिली में किसी भी घर में आप जाइए, अगर कोई एक आदमी भी आपको ये बोलेगा कि यहाँ पार्क नहीं चाहिए और दुकानें चाहिए, तो जो भी हम दोनों RWA खड़े होकर बनवा देंगे। ऐसा नहीं है। हमारे को हमारे जेन्युइन परेशानी है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी में कोई पार्क नहीं है, पीछे पार्किंग है। एक ये जिम वाला पार्क है, इसमें इन्होंने प्लॉट एरिया काट रखा है। आप इनका नक्शा मैं दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए, मैं दे दूंगा। मार्केट की बात की जाए, जिस जगह आप लोग रहते हैं नर्मदा से यहाँ पर कमर्शियल अगर किसी को कोई काम होगा, चाहे शॉपिंग करनी हो, कितनी दूर मार्केट है यहाँ से? भाई साहब मेरी सोसाइटी के अंदर ये मार्केट दुकान बनी हुई है, अलॉट नहीं कर रहे 15 सालों से। वो दुकानें खोल लेना, मार्केट की जरूरत ही नहीं है हमारे को। और जो मार्केट है बाहर मसूदपुर आधा किलोमीटर पे हमारी मार्केट, बड़ी मार्केट भी है, मॉल भी है बड़े बड़े, तो यहाँ क्या करेंगे?